माँ बाप की ममता और बच्चों की बेरुखी के बीच उलझी यह कहानी एक ऐसी सच्चाई को उजागर करती है जो समाज में अक्सर अनदेखी रह जाती। यह कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं बल्कि उन लाखों माँ बाप की है जो अपने जीवन भर बच्चों के लिए त्याग करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में अकेलेपन और उपेक्षा का सामना करते हैं। यह कहानी आपको भावनाओं के उस गहरे समंदर में ले जाएगी जहाँ ममता, दर्द और इंसानियत की सच्चाई टकराती है। बुढ़ापे की मजबूरी एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारे कर्तव्यों और रिश्तों की असली तस्वीर दिखाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। इस मंच पर आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ वह हमारे समाज के वर्तमान समय में हो रहे सामाजिक मूल्यों के पतन से जुड़ी हुई है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि भले ही आपका मन ना हो, लेकिन इस कहानी को जरूर सुनें। इसमें एक औरत के विधवा हो जाने के बाद उसकी ज़िंदगी में आए बदलाव और जब एक बेटा अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है तब परिवार किस तरह बिखर जाता है, इसे दर्शाया गया है। मुझे विश्वास है कि जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अपने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों से दूर होने का परिवार पर कितना गहरा असर पड़ता है। क्या माता पिता का कर्तव्य सिर्फ बच्चों का पालन पोषण करना है? क्या बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? या फिर ऐसी घटनाएं माता पिता को उनके बच्चों से समय से पहले ही मोह भंग करने पर मजबूर कर देगी? आगे और वक्त न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमने इस कहानी का शीर्षक रखा है बुढ़ापे की मजबूरी। मैं खुद को हमेशा खुशकिस्मत समझती थी कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक बेहद सुलझे और समझदार परिवार में की। मेरे पति एक संवेदनशील और देखभाल करने वाले इंसान थे। ऐसा नहीं था कि वे सिर्फ मेरी ही देखभाल करते थे, वे परिवार के सभी सदस्यों के लिए बराबर स्नेह रखते थे। यह उनका सबसे खूबसूरत गुण था जिसने मुझे हमेशा उनकी ओर आकर्षित किया। शादी के कई सालों तक हमारे कोई औलाद नहीं हुई। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन मेरे पति ने जिस मजबूती और धैर्य के साथ मेरा साथ दिया उसके लिए मैं आज भी भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। भगवान ने हमें लंबे इंतजार के बाद एक प्यारा सा बेटा दिया। मेरी खुशियाँ दोगुनी हो गई। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई, लेकिन समय ने बहुत जल्दी अपना खेल दिखाया। मेरे मजबूत कंधों का सहारा मेरे पति एक गंभीर बीमारी के कारण मुझे छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद भी मैंने अपने बेटे को देखकर खुद को संभाला, मगर बेटे पर मेरा यह गर्व भी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया। पति के जाने के बाद मैं अपने इकलौते बेटे और उसकी पत्नी के साथ रहती थी। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि वे चाहते हैं कि मैं इस घर को छोड़ दूं और वृद्धाश्रम चले जाऊं। वही घर जिसे मेरे पति ने अपने खून पसीने से बनाया था अब मुझे पराया लगने लगा। जिस आंगन में पति के साथ बिताए गए यादगार लम्हे आज भी ताज़ा थे, उसी आंगन में अब मेरा दिल घुटता था। मैं घर के बाहर बने छोटे से टिन के कमरे में रहने लगी। बेटे ने वहाँ रहने की इजाज़त दी थी, लेकिन बहू का व्यवहार कटु और अपमानजनक होता गया। उन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया कि
अब मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ। पति के पुराने दोस्त जब मिलने आए और मैंने उन्हें खाना खिलाया तो बहू और बेटे ने इसे भी बुरा माना। बहू ने ताने मारे कि मैं घर का राशन बर्बाद कर रही हूँ। बेटे ने भी उसका साथ दिया और मुझे खाना देना बंद कर दिया। आखिरकार मैंने खुद को समझाया कि अब मुझे इस घर को छोड़ देना चाहिए। मैंने अपने बेटे से कहा, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ो, मैं अब तुम दोनों को और परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने ताना मारते हुए कहा, अच्छा हुआ, आखिर अकल आ ही गई। जब मैं पोते पोतियों को गले लगा रही थी, मुझे पता था कि यह हमारा आखिरी मिलन होगा। बेटे को भी आखिरी बार उसी तरह गले लगाना चाहती थी। जब वह छोटा था तब भागकर मेरे गले लगता था, लेकिन उसने कहा, जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। वृद्धाश्रम में आने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं अकेली नहीं हूँ। यहाँ कई लोग हैं जिनकी कहानियाँ मेरी तरह ही हैं। मैं अब अपनी जिंदगी को स्वीकार कर चुकी हूँ। कभी कभी पुरानी यादें आ जाती हैं, पति की यादें, उनकी मुस्कान, गले लगाना और उनका स्नेह अब भी मुझे सहारा देते हैं। आसमान में बादलों को देखते हुए मुझे उनकी मुस्कान नजर आती है, पर आज भी मैं उनसे शिकायत करती हूँ, आप मुझे इतनी जल्दी क्यों छोड़ दें। शिकायत करती हूँ कि जब शाम को 6 बजते हैं तो आपका इंतज़ार मुझे कचोटता है। आप ऑफिस से आते थे, मिलकर चाय पीते थे, फिर आप पूछते थे कि आज सब्जी क्या बनाओगी। मैं हंसी मजाक करती थी कि आज भूखा रहना है, मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं है। और हाँ, मैं अपने बेटे को कभी कभी याद करती हूँ, उस बेटे को जिसे मैं बचपन में गले लगाकर खूब प्यार करती थी। लेकिन वही बेटा आज मुझे वृद्धाश्रम छोड़ गया। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह उन सभी माता पिता की है जो अपने बच्चों से प्यार तो करते हैं, लेकिन बदले में उपेक्षा और अपमान सहते हैं। माता पिता को बस यही सीखना है कि बच्चों से प्यार करें, लेकिन उनसे कोई उम्मीद न रखें। यह जीवन का कड़वा सच है, क्योंकि वृद्धाश्रम में रहते हुए मुझे समझ आया कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आत्मनिर्भरता और अपने आप से प्रेम करना है। रिश्तों की अहमियत को बनाए रखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपनी इज्जत और स्वाभिमान की रक्षा करना। मैंने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया, लेकिन भविष्य के लिए मैंने एक नई उम्मीद जगा ली है। मैंने ठान लिया है कि अब बाकी का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनने में बिताऊंगी। आज जब मैं आकाश की ओर देखती हूँ तो मुझे अपने पति की मुस्कुराहट बादलों में नजर आती है। वह कहते थे, सच की राह पर चलने वाले अकेले जरूर होते हैं, लेकिन मजबूत भी होते हैं। शायद वह सही थे। मैं अब अपने पोते पोती के साथ रहने और मरने से पहले अपने इकलौते बेटे को एक बार गले लगाने का सपना नहीं देखती, लेकिन उनके लिए यही दुआ करती हूँ कि वे कभी भी रिश्तों का सम्मान करना न भूलें। जीवन चलता रहेगा और मैं अपने अनुभवों से नई रोशनी खोजती रहूँगी। बुढ़ापा मजबूरी नहीं है, यह वह उम्र है जब इंसान अपने आप को पहचानता है, और मैंने खुद को पहचान लिया है। आपने इस कहानी में जो कुछ भी सुना वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है।
हमारे माता पिता जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए समर्पित कर दी, क्या उनके बुढ़ापे में उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों का आधार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और कर्तव्य भी है। कृपया अपने माता पिता के साथ समय बिताएं, उनकी ज़रूरतों को समझें और उनके बलिदानों की कद्र करें। याद रखें, माता पिता का प्यार और आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम उन्हें खुश नहीं रख सकते तो जीवन में बाकी सफलता भी अधूरी लगती है। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि यह कहानी केवल सुनकर न छोड़ें, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने माता पिता के साथ वह प्यार और सम्मान बांटें जिसके वे सच्चे हकदार हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जो आपके दिल को और करीब से छू सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि आप किसी के मुस्कुराहट की वजह बने। धन्यवाद।